हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं अभिषेक शुक्ला, आप सबका मित्र। मेरी उम्मीद है, मेरी आशा है कि आप और आपके परिवार सभी लोग सकुशल, निरोगी और स्वस्थ होंगे। इसी के साथ आज मेरा विचार आपसे जुड़ने का ये हुआ कि कुछ अच्छी जानकारी अपने भाइयों को इतिहास के बारे में बताया जाए, क्योंकि आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है ये सही जानकारी। आजकल कोई पढ़ना नहीं चाहता, आजकल कोई इतिहास की जानकारी नहीं रखना चाहता, क्योंकि वो इतना बिजी है व्हाट्सएप जैसी यूनिवर्सिटी पे कि क्या ही बताएं, वल्गर बातें आती रहती हैं। चुनाव चल ही रहे हैं, इसमें उलझाना उसमें उलझाना, यही सब विचारधाराएं हैं। इन्हीं का खंडन करते हुए जो गलत बातें हैं, ऊपर कुछ लिख दो नीचे लिख दो गालिब, वो गालिब की हो गई, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो उसी के विचार में मैं आपको समझाने आया हूँ और अपने विचार आपको बतलाने आया हूँ। आपसे बहुत छोटा हूँ, आपके साथ का हूँ, पर मेरा विचार है अपने भाइयों को सही जानकारी देना, अपने को सही मार्गदर्शन देना। हम एक कैसा भारत छोड़ के जा रहे हैं, इसी विचार में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा करके झगड़ा लगवाया जाता है, लड़ाया जाता है। इसी पे मैं आपको एक महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां साहब और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के मित्रता का वर्णन करते हुए आपको एक इतिहास की जानकारी देना चाहता हूँ। वो आपको बताता हूँ। सन 1900 में हमारे शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में अशफाक उल्लाह खां साहब का जन्म हुआ। वो एक कट्टर मुस्लिम परिवार से थे और राम प्रसाद बिस्मिल भी शाहजहाँपुर के ही थे। वो एक कट्टर हिंदू परिवार के थे। सन 1900 में जन्मने के बाद उन्होंने अशफाक उल्लाह खां साहब ने अपना जो है शिक्षण वहीं से चालू किया, शाहजहाँपुर से। वो अपनी किताबों में अपने टीचरों से, गुरुओं से क्रांतिकारियों की चर्चा सुनते थे, तो उनका एक उल्लास था, क्रांतिकारी का रुझान था। वो क्रांतिकारी बनना चाहते थे। वो क्रांतिकारियों के विषय में जानकारी जुटाते थे, कहीं से बुक मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, पढ़ते थे। उनका वो धीरे धीरे बड़े हुए। जब ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ सन 1914 से सन 1918 तक चला, अंग्रेजों का शासन था भारत पे, तो एक सन 1919 में जानते ही हो आप सब लोग, जलियांवाला बाग हुआ। जलियांवाला बाग क्यों हुआ? और एक उसके पहले एक अंग्रेजों ने रूरल एक्ट बनाया था, जिसके विरोध में सब क्रांतिकारी, हजारों कई हजार युवा, सभी लोग, पूरे भारत के लोग जुड़े हुए थे, आंदोलन कर रहे थे कि इस एक्ट को हटाया जाए। उसी के विषय में उस चारागाह पे, उस बंद कमरे में सरदार भगत सिंह और सुखदेव, राजगुरु, इन लोगों ने सबको बताना चाहा कि ये एक्ट ऐसा है, इसका विरोध करिए। सब बहुत भीड़, तो अंग्रेजी शासन ने उन पर गोलियां चलाई, हजारों लोग मारे गए उस कोर शासन के द्वारा। लेकिन वहां से अपने कुछ क्रांतिकारी बच के निकल आए। सन 1920 में राष्ट्रपिता कह लीजिए, महात्मा गांधी जी ने आंदोलन चलाया, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का ये उद्देश्य था कि रूरल एक्ट को हटाया जाए, जिसमें कर्जों को बढ़ा दिया गया। जो किसान थे, मजदूर थे, उनके ऊपर ज़्यादा कर लगा दिया गया। और उसमें था कि किसी भी संदेह पर आपको ना आपकी जांच होगी, ना कुछ होगा, उठा के बंद कर दिया जाएगा जेल में, या सजा सुना दी जाएगी। इसका विरोध करते हुए असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया, तो उससे भी हजारों लोग जुड़े। तब तक अशफाक उल्लाह खां साहब लगभग 19-20 साल के हो चुके थे। तो वो एक ऐसे व्यक्ति की खोज कर रहे थे कि जो क्रांतिकारी हो, क्रांतिकारी दल का सदस्य हो। तो इनके जो भाई थे, रईस, बड़े भाई, वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के समकक्षी थे, उनके साथ जुड़े हुए थे। तो मणिपुर में एक घटना हुई थी। मणिपुर के बाद उनको, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को भगोड़ा घोषित कर दिया गया और वो वहाँ से चले आए। वो आके यहीं
अपना व्यापार में लिप्त हो गए शाहजहाँपुर में। शाहजहाँपुर में लिप्त होने के बाद जब उनको ये पता चला अशफाकुल्ला खां साहब को कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अपने ही शाहजहाँपुर के हैं, तो उन्होंने उनसे मिलने की दिलचस्पी आई और वो उनसे मिलने गए। 1920 में जब ये आंदोलन चला तो महात्मा गांधी के आंदोलन को प्रोटेस्ट करने के लिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल आंदोलन कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे, उसके विषय में जानकारी दे रहे थे। उस दौरान अशफाकुल्ला खां साहब की मुलाकात पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से हुई। धीरे धीरे बात हुई, मित्रता हुई और एक विश्वास पात्र के साथ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां साहब एक अच्छे मित्र बन गए, एक अच्छे क्रांतिकारी बन गए। दोनों में बहुत प्रगाढ़ मित्रता हो गई। इसके बावजूद जब ये 1922 में काकोरी कांड गोरखपुर में हो गया, चौरा चौरी कांड जब ये 1922 में गोरखपुर में हो गया। ये कांड क्या था कि असहयोग आंदोलन जो असहयोग आंदोलन था उसके लिए जो वहाँ कार्यकर्ता जुटे हुए थे, एक जुलूस निकाल रहे थे, एक रैली निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी अंग्रेजों के द्वारा उनको रोका गया, उन पे जो है सख्ती दिखाई गई, जबरदस्ती उनसे लड़ाई करने लगे, तब भीड़ उग्र हो गई, उनमें लड़ाई हो गई जिससे 22 पुलिस कर्मचारी और 3 नागरिक भी शहीद हो गए। 3 नागरिक शहीद हो गए, 22 पुलिस कर्मचारी मारे गए। इसके बाद महात्मा गांधी ने ये देखा कि ये हिंसा का रूप ले रहा है आंदोलन, तो उन्होंने अपना ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिससे कि युवाओं को बहुत ठेस लगी कि हम लोग एक ऐसे रुझान पे थे, ऐसे एक परिश्रम पे थे। महात्मा गांधी जी को यह असहयोग आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए था, लेकिन गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, ना कि हिंसा के। तो उन्होंने कुछ सोच समझ के कि ये बड़ा रूप हिंसा का ना ले असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, जिससे कि युवा जितने क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और भी हजारों युवा, अशफाकुल्ला खां, इन्होंने सोचा कि हम लोग एक धोखे के शिकार हो। महात्मा गांधी जी तो पीछे हट गए, हम ऐसे पीछे नहीं हटेंगे, हम लड़ाई जारी रखेंगे। तो उन्होंने क्या किया, लड़ाई जारी करने के लिए उन्होंने जो है विचार बनाया। महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन स्थगित करने के बाद उनको जेल भी भेज दिया गया, जेल में भी बंद कर दिया गया। उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल की अगुवाई में अशफाकुल्ला खां साहब, राम प्रसाद बिस्मिल सहित कुल 8 क्रांतिकारी, जो काकोरी कांड हुआ था लखनऊ में सन 1925 में, इनको गोलियों की ज़रूरत थी, बारूद की ज़रूरत थी, पैसों की ज़रूरत थी, बंदूक की ज़रूरत थी। उन्होंने कहा नहीं, अब हम लड़ के ही इनसे भारत मुक्त कराएंगे, अंग्रेजी शासन को भगाएंगे। एक नई क्रांति की ज्वाला जल उठी। तो राम प्रसाद बिस्मिल की अगुवाई में सहारनपुर लखनऊ एट डाउन पैसेंजर को लूटने का विचार हुआ और काकोरी कांड हुआ। उन्होंने वहाँ से लूटने के बाद शाहजहाँपुर चले गए। शाहजहाँपुर जाने के बाद अंग्रेजी शासन के होश उड़ गए, भौचक्के रह गए अंग्रेजी शासन। उन्होंने सीआईडी को बुलाया और खुफिया एजेंसियों को लगा दिया कि आप पता करिए ये कैसे हुआ, अगर ऐसा हुआ है और इतने बड़े पैमाने पे लूट हुई है, पहली बार हुआ, तो नई क्रांति की ज्वाला भड़क रही है। सीआईडी ने पुख्ता सबूत इकट्ठा किए और सन 1925 में ही शाहजहाँपुर में ही सभी क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल सहित सभी क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया, लेकिन भगवान की
किस्मती या कहो कुछ चालाकी के स्वरूप वहाँ से अशफाक उल्लाह खां साहब निकल कर भाग आए, बच गए, वहाँ से निकलने में समर्थ हुए और वो गोरखपुर से दिल्ली गए। अब उनका मन विचार था कि विदेश में लाला लाजपत राय जी से मिला जाए, उनसे कहा जाए कि आप आइए और इस आंदोलन को हमारे जो है सहयोग दीजिए। उसके लिए उन्होंने एक उनका मित्र था अशफाक उल्लाह खां साहब का अफ़गानी दोस्त था जो दिल्ली में था। उन्होंने उनसे कहा कि आप मेरी मदद कीजिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, लाला लाजपत राय जी से मिलना चाहता हूँ। लेकिन अफ़गानी दोस्त ने उनके साथ दगा कर दिया और अंग्रेज़ों को उनकी सारी जानकारी दे दी, जिससे कि वो भी पकड़ लिए गए, अशफाक उल्लाह खां साहब भी पकड़ लिए गए। कहानी में ये भी एक दिलचस्प है कि जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की और अशफाक उल्लाह खां साहब की दोस्ती हुई, दोनों कवि थे, दोनों लेखनी लिखते थे। एक बार एक सहारनपुर के आर्य मंदिर में राम प्रसाद बिस्मिल सहित अशफाक उल्लाह खां साहब, राम प्रसाद बिस्मिल और भी क्रांतिकारी बैठे थे एक मंदिर में। वहाँ पर ये मुसलमान और हिंदुओं का झगड़ा हो गया, तो कुछ मुसलमान उस मंदिर को नष्ट करने के लिए वहाँ पर आए। तो जब वहाँ मंदिर पर आए तो अशफाक साहब ने पिस्तौल निकाल ली तुरंत और कहने लगे कि खबरदार, मैं एक मुस्लिम परिवार से हूँ, कट्टर मुस्लिम परिवार से हूँ, लेकिन इस मंदिर की एक एक ईंट से मुझे बहुत ही प्यार है जितना कि मस्जिद से प्यार है। आपको ये लड़ाई करनी है, आप सड़क पे जाइए, दोनों लोग लड़िए, कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ के जो मुसलमान आए थे वो सब भौचक्के रह गए ये देखकर, सब भौचक्के ऐसी प्रगाढ़ मित्रता दोनों में थी। ऐसे ही सब 1927 को गोरखपुर जिले में जेल में उनको फांसी दे दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल को भी अलग जेल में सन 1927 को और 8 क्रांतिकारियों को सन 1927 में फांसी की सजा सुनाई गई। तो ऐसी मित्रता थी उन लोगों की। उन्होंने अपनी हसरत बुक है राम अशफाक उल्लाह खां साहब की, हसरत और वारसी, उन्होंने लिखा कि कसली है कमर, अब तो कसली है कमर, अब तो कुछ करके दिखलाएंगे, आज़ादी ही ले लेंगे या सर ही कटा देंगे, हटेंगे नहीं पीछे डर कर कभी जुल्मों से, तुम हाथ उठाओगे हम पैर बढ़ा देंगे। क्या विचार थे। वो आज सही जानकारी ना अपने युवाओं को नहीं दी जा रही है, हम लोगों को बहकाया जा रहा है। तो हम तो आपसे हाथ जोड़ के यही विनती करते हैं कि इतिहास को पढ़िए, आज़ादी ऐसे ही नहीं मिल गई। उस समय के उन हालातों को समझिए, महसूस करिए, कितने कष्ट में, क्या ज़रूरत थी उनको, लेकिन नहीं, अपने लिए नहीं, वो अपनों के लिए लड़के गए, अपनों के लिए फांसी की सजा, हंसते हंसते फांसी का फंदा गले में डाल लिया। एक कट्टर हिंदू परिवार से एक कट्टर मुस्लिम परिवार से था, कितनी मित्रता थी अशफाक उल्लाह खां साहब में और राम प्रसाद बिस्मिल में। मैंने इन दोनों ही करेक्टर के विषय में आपको जानकारी दी। ये दोनों ही एक महान क्रांतिकारी थे जिनकी भारत को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो आप वल्गर बातों में ना आकर एक सही इतिहास की जानकारी रखिए। छोड़िए इन लोगों को जो लोग कह रहे हैं, भड़का रहे हैं, छोड़िए, ध्यान ही ना दीजिए। व्हाट्सएप ज्ञान यूनिवर्सिटी को बंद कर दीजिए, मतलब की बातों पर ध्यान दीजिए, इतिहास को पढ़िए। आप लोग पढ़े लिखे हैं, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, उनको कहने दीजिए। आप ये सोचिए कि आप, मैं फिर कहता हूँ, आप ये सोचिए कि अपनों के लिए मैं कैसा भारत छोड़ के जा रहा हूँ। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, देश है तुम्हारा, नेता तुम हो कल के। एक सच्चाई के बल पर, एक इंसानियत के बल पर आप सब साथ में आओ, सब साथ में रहिए, खुश रहिए,
स्वस्थ रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।